नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर तमाम धांधली और विवाद जो खड़े हुए, उसके बाद स्टूडेंट्स ने जिस तरह से सड़क पर उतरकर आप कहिए ट्रेन में आग लगाई या जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना दिखाया, वो कभी भी उसको सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन विरोध प्रदर्शन को तो सही कहा जा सकता है ना। आप जब अपने देश की किसी भी संपत्ति को आग के हवाले करते हैं या उसको तबाह करते हैं तो ये गैर कानूनी है। लेकिन क्या सवाल उठाना भी गैर कानूनी है, विरोध प्रदर्शन करना भी गैर कानूनी है? जिस तरह से ये पूरे मसले ने एक बड़ा रूप ले लिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स ने लगातार ये सवाल उठाए। कई बहुत गरीब परिवार से आए स्टूडेंट्स जो लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद तमाम जो धांधलियां सामने आई जिसके विरोध में स्टूडेंट सड़क पर उतर गए। और उसके बाद बिहार में जो देखने को मिला कि खान सर जो एक फेमस यूट्यूबर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चलाने वालों को के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खान सर के वीडियो को उठा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि प्रोटेस्ट करो और सरकारी संपत्ति को आग लगा दो और हिंसक प्रदर्शन करो। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। उकसाने वाले वीडियोस उन्होंने कभी नहीं डाले थे। हालांकि उन्होंने जो वीडियोस डाले उसमें ये जरूर कहा था ऐसा नहीं करना, 26 जनवरी का दिन है, इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं होने चाहिए और अपनी बात रखो, लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होना चाहिए। वैसे भी आप देखिए, हमारे देश में हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें सिखाया है कि कभी भी अन्याय हो, अधर्म हो तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना हमारा हक है। लेकिन इस देश में उस आवाज को, हक की आवाज को जिस तरह से कुचलने की, दबाने की कोशिश की जाती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप देखें, मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से 500 रुपए का फॉर्म भी अगर दोबारा भरना पड़ता है किसी स्टूडेंट को तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि परिवार 2000 रुपए ही कमाता है। कई जगह ऐसे हालात हैं कि माँ जो है अपनी दवाई के पैसे बचाकर वो खर्च करती है कि बच्चा पढ़ लिख जाए। तो इस तरह से गरीब परिवारों से निकले बच्चे जब एक एक पाई जोड़कर और फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं और उसमें फिर धांधली हो जाती है और दोबारा अगर आपको फॉर्म भरने की जरूरत होती है तो ये एक अन्याय है उन बच्चों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसके जड़ में जाएं, अगर आप इसके आप कहिए कि मूल समस्या को जानने की कोशिश करें तो आपको बहुत कुछ सामने आ जाएगा। ये समस्या एग्जाम में धांधली का नहीं है, ऐसा बहुत बार ऐसा हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी ऐसी चीजें होती क्यों हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? सबसे बड़ी बात है कि नौजवान जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता है तो उसे ऐसा करने का कोई शौक तो नहीं है। उसे ना ही ट्रेन चलाने का शौक है, ना ही उपद्रव करने का शौक है। जिसको ट्रेन चलाना और उपद्रव को आप सही नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन हो रहा है और नाराजगी जता रहे स्टूडेंट, जो कि वो पहले कर रहे थे, वो ट्विटर पर लगातार लाखों की संख्या में ट्वीट्स हुए थे और सरकार ने उस पर एक सुध नहीं ली, एक भी कार्रवाई नहीं की, तब जाकर अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ये एक्शन लेना पड़ा। लेकिन आप ये बताइए, ये नाराजगी की वजह क्या है? अगर हम इसके जड़ में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि बेरोजगारी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारा देश जो है जिस हालात से फिलहाल गुजर रहा है वो बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि बेरोजगारी का जो डेटा जो है, जो संस्था जारी करती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इसके अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें दिखाई देगा कि सितंबर से दिसंबर तक 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही। 3.18 करोड़। इनमें 3.03 करोड़ की उम्र 29 साल से कम रही। यह संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर में और भी ज्यादा है। यानी लॉकडाउन का दौर जो खत्म हो गया उसके बाद भी ये बेरोजगारी की समस्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। और उस समय जब लॉकडाउन लगा था, जब ये कोरोना की आपदा के वक्त, तो आप देखिए उस समय देश में 2.93 करोड़ युवा बेरोजगार थे और उसके बाद में
ये आंकड़ा सितंबर से दिसंबर 2021 में ये बढ़कर 3.18 करोड़ तक पहुंच गया। यानी सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें तो बेरोजगारी है। और एक बात और भी है जिस पर ध्यान देना है, वो ये कि 3.03 करोड़ युवा तो वो हैं जो काम ढूंढते हैं। यानी बेरोजगार उनको कहा जाता है जो काम ढूंढते हैं। कई बेरोजगार ऐसे हैं जो कि जिन्होंने थक हार कर काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, तो उनकी संख्या इसमें नहीं जोड़ी गई है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जब मैं ये कह रही हूं कि 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, तो वो सिर्फ वो जो काम ढूंढ रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो थक हार कर काम ढूंढना बंद कर देते हैं, उनकी संख्या इसमें नहीं जोड़ी गई। अगर हम उन सबको जोड़ लें तो वो 4.27 करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी देश में 4.5 करोड़ के करीब, 4.25 करोड़ के करीब जो आबादी है वो बेरोजगार है, युवाओं की। लेकिन ये जो आंकड़े जो हैं, जो आपके सामने मैं रख रही हूं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है, 3 बड़ी बातें जो है वो आपको चौंका देंगी कि कुल बेरोजगारों में 95% बेरोजगार 29 साल से कम उम्र के हैं। ये भी नहीं है कि ये जो आंकड़े में रख रही हूं 3.03 करोड़ या जो भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में 95% आबादी बेरोजगारों की ऐसी है जो 29 साल से कम के हैं। यानी उनके लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ी उस एज के, उस उम्र के उस पड़ाव पर है जहां नौकरी बहुत अहम होती है। साथ ही साथ आप देखिए, देश में 1.18 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। यानी ग्रेजुएशन की भी कोई अहमियत नहीं है अगर आप 1.18 करोड़ युवा देश के इस वक्त बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, माइंड यू, वो नहीं जो काम नहीं ढूंढ रहे हैं। ये 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, 1.25 करोड़ के करीब आबादी युवाओं की ग्रेजुएट है जो कि खाली बैठी है। साथ ही साथ 1.25 करोड़ ने तो तलाश काम की बंद कर दी है, उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया है। 1.25 करोड़ युवाओं ने काम ढूंढना। अब आप बताइए वो क्या करेंगे? वो त्रस्त होकर सरकार से, जब सरकार को वोट लेने का वक्त आता है, तो सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की बातें करती है। 100 करोड़ नौकरियां दे देंगे और 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। लेकिन जब अगर आप जमीनी स्तर पर उतर कर देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नौकरियों का झांसा दिया जाता है सरकारों के द्वारा, जो मोदी सरकार ने भी किया। मोदी सरकार लगातार कहती रही कि हम इतना रोजगार पैदा करेंगे, हर बार 100 करोड़ का आंकड़ा प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन जब आप जमीन पर उतर कर देखें तो देश के युवा इस समय इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने एक ड्राइव चलाया, ट्विटर पर ड्राइव चलाया, जब बात नहीं सुनी गई तो वो सड़क पर उतरे। आंदोलन से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जो स्टूडेंट्स थे उनके घर में घुस के उनको मार रही थी। तो आखिर ये बेरोजगार युवा करे तो क्या करे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए, जिस पर हमें सरकार से जवाब चाहिए। आप देखिए, इसके बाद ये देश का युवा करे तो क्या करे, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर लिखिए, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है, एक ऐसी समस्या है जिसका निदान बहुत ही आवश्यक है। आप मुझे अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।